Good evening, dear students. Today, in my video lecture, I have completed my first unit, the solid state. Now, we are going to discuss about the questions of this unit, which appears in the board exams. So, these questions are very important. You note down these questions in your notebook and in the form of assignments and start learning these questions. आज के इस लेक्चर के अंदर डियर स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ 33 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं चैप्टर को जब मैंने बीच में पढ़ाते हुए। आज मैं डायरेक्टली आपके पास 34th क्वेश्चन तक मैं पहुंच रहा हूं और वहां से फिर मैं आपके साथ इन क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप मेरे साथ इन क्वेश्चंस को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और ये आप क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट करके रखेंगे। Let us start 34th question. The cubic unit cell is made up of three elements A, B and C. Atom A at corners, B at body center and C at the center of all faces. Find the formula of the compound. पहले की तरह ही न्यूमेरिकल होगा। मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स के अंदर आपके साथ ये न्यूमेरिकल करना सॉल्व करना सिखाया हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 30, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नंबरिंग इसमें सेम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म यूनिट सेल, मैग्नेटिज्म एंड एफ सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35th क्वेश्चन, copper crystallizes into FCC lattice with edge length 3.6 into 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। डेंसिटी का न्यूमेरिकल है, आपने ये सॉल्व करना है। सेंटीमीटर्स में वैल्यू दे रखी है, पिकोमीटर्स में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट कैरेक्टराइज ए यूनिट सेल। Next question, if NaCl is doped with 10 की पावर -3 mole percent of strontium chloride, what are the concentration of cation vacancy? cation vacancy निकालनी है आपने इसमें। 38th question, the edge length of NaCl is 564 picometer. Calculate the density of NaCl in gram per centimeter क्यूब। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन 39th क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिफरेंशिएट करना है। ब्रीफली, नेक्स्ट क्वेश्चन 40th, ब्रीफली डिस्कस स्कॉटकी डिफेक्ट एंड गिव एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 41, डिफाइन फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बोथ। फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में नोट्स लिखने हैं और इनके एक एक उदाहरण देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ बोथ। क्वेश्चन नंबर 43, डिफरेंशिएट बिटवीन स्कॉटकी एंड फ्रेंकेल डिफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन FCC यूनिट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ voids in 0.50 mole of compound having hexagonal close structure. 46th question, explain the following terms. Metal excess defect, B is metal deficient defect. आगे प्रोसीड करते हुए क्वेश्चन नंबर 47, what is paramagnetism? Give one example. Give application of n-type and p-type semiconductors. Define diamagnetic and ferromagnetic substance. Question number 50th, explain Frenkel defect with an example.
Next question. A cubic unit cell is made up of x and y elements. If x present on the corners of the cube and y are present on the center of the face of the cube, then the formula of the compound is what? Question number 52. What are semiconductors? How they are classified? Next question. Define the following with suitable example. F center and B is anti-ferromagnetism. 54th question. What are psychometric defect is shown by ZNS. And next we have 55th question. Copper crystallizes in FCC lattice with edge length of 3.6 into 10 to the power minus 8 centimeter. Show that the calculated density is in agreement with the measured value of 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ये क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट है, इसका आंसर दिया हुआ है, इसको भी आपने सॉल्व करना है. हाउ मेनी लैटिस पॉइंट आर देयर इन वन सेल ऑफ बॉडी सेंटर्ड लैटिस. 57 question. What type of semiconductors is created when germanium is doped with indium? ग्रुप्स पता होने चाहिए आपको, उससे ये सॉल्व होगा. 50th क्वेश्चन आज की लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है. इन टर्म्स ऑफ बैंड थ्योरी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर? एक्सप्लेन. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग and cubic close packing, and second is tetrahedral void and octahedral void. डिस्टिंग्विश करना है. और इसके साथ ही लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस यूनिट इज डिस्कस N and P type semiconductors. Next question. Give percentage packing efficiency in simple cubic lattice. तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आज के इस यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड के पेपर्स में आए हुए हैं. तो होप आपको यूनिट जो है बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा. और जो भी कुछ और प्रॉब्लम्स हैं या कोई आपको टॉपिक लगा कि नहीं हमें समझ आया, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं. और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखकर उसको समझने की कोशिश करें और इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे नोट डाउन करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. थैंक्स अ लॉट.